नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और कमोडिटी सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस वक्त की 5 महत्वपूर्ण खबरें कमोडिटी मार्केट की कौन कौन सी हैं और फिर आपको बताएंगे ट्रेडिंग कॉल्स। तो पहली खबर यह है कि सोने चांदी में एक बार फिर से गिरावट बढ़ गई है। एमसीएक्स पर सोना 50,400 रुपए के करीब पहुंच चुका है। 150 रुपए तक की नरमी है। चांदी का भाव 60,500 रुपए तक फिसल चुका है और 1,200 रुपए तक की गिरावट चांदी में दिख रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का भाव $1,900 प्रति औंस के नीचे आ गया है। अमेरिका में राहत पैकेज अटकने की संभावना से कीमतों पर दबाव बढ़ा है। और इसके अलावा अगर हम बात करें क्रूड की, तो कच्चे तेल की शुरुआती तेजी भी गायब हो गई है और क्रूड में एमसीएक्स पर भाव करीब 1.5% नीचे आ चुका है। ब्रेंट का भाव करीब 1.25% नीचे लुढ़का है और WTI क्रूड का भाव $40 से ज्यादा फिसल चुका है। अमेरिका खासकर यूरोप में कोरोना के बढ़ते मामलों से चिंता बढ़ गई है। यूरोप के कई देशों में फिर से लॉकडाउन लगाने का ऐलान भी हुआ है। उसका इम्पैक्ट भी हम प्राइस के ऊपर साफ तौर पर देख रहे हैं। इसके अलावा नेचुरल गैस की बात करें तो यहाँ पर बाइंग लौटी है। एमसीएक्स पर भाव 200 रुपए के ऊपर है और घरेलू बाजार में 3% तक की तेजी यहाँ पर दिख रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 2.5% दाम बढ़े हैं। इसके अलावा चने की बात करें तो आज इंट्राडे में चने का वायदा 5600 के पार चला गया था और शुरुआती कारोबार में 3% तक दाम बढ़े थे क्योंकि नेफेड ने चने की बिक्री रोक दी है। उसका बड़ा इंपैक्ट हमने शुरुआती कारोबार में देखा था, लेकिन अब चने में ऊपरी स्तर से काफी गिरावट आ गई है और इस वक्त एनसीडीएक्स पर चने का भाव महज 37 रुपए ऊपर है और 5435 के करीब ट्रेड कर रहा है, जो कि इंट्राडे में 5600 के भी ऊपर चला गया था। तो बहुत जबरदस्त उठापटक चने की कीमतों में वायदा बाजार में देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें हम आपको बता रहे हैं कि आपके लिए किस तरह से यहाँ पर मौके बनेंगे। इसके अलावा ग्वार की बात करें तो ग्वार वायदा भी मजबूत है और ग्वार सीड में 1.5% तक की तेजी यहाँ पर दिखी है। ग्वारगम का वायदा भी बढ़ा है। तो ये 5 खबरें, लेकिन अब आपको बताते हैं कि आपके लिए ट्रेड करने का मौका कहां पर बनेगा। और ये बताने के लिए हमारे साथ मोतीलाल ओसवाल के जिगर धर्मसी जुड़ रहे हैं। जिगर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत गोल्ड से ही करते हैं। गोल्ड का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है? क्या गोल्ड में अभी बाइंग करनी चाहिए? जी, पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि गोल्ड के प्राइसेस में काफ़ी दबाव के साथ कारोबार हो रहा है और उसका एक मेजर रीज़न है कि यूएस में पिछले काफ़ी समय से जो एक और स्टिमुलस की जो चर्चा चल रही है वो कहीं ना कहीं अब सबड्यूड होती हुई दिख रही है। और फर्दर मुझे लगता है कि जिस तरह से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो नए स्टिमुलस के जो बातें हैं वो मुझे लगता है कि यूएस इलेक्शंस के बाद ही उसके ऊपर कुछ और ज़्यादा कंफर्मेशन आता हुआ दिखेगा। तो आई थिंक ये एक मेजर कंसर्न है जिसकी वजह से गोल्ड में हम एक काफ़ी मोमेंटम देख रहे हैं और हायर लेवल से एक सेलिंग प्रेशर आता हुआ देखा है। बट दूसरी तरफ देखें तो मेजर फंडामेंटल्स अभी भी इंटैक्ट है। वायरस के इन्फेक्शन अभी भी बढ़ रहे हैं। दोबारा से लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शंस की बातें हो रही है, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी पे इसका इम्पैक्ट जरूर से हो सकता है और उन रीजंस की वजह से हो सकता है कि लंबे समय के हिसाब से गोल्ड में दोबारा से एक सेफर एसेट्स की बाइंग हमें आते हुए दिख सकती है। तो फिलहाल के लिए तो देखते हैं कि गोल्ड एक मेजर रेंज बाउंड मोमेंटम में ट्रेड कर रहा है। 49,800 से 51,200 ये ब्रॉडर रेंज है और फिलहाल के लिए एक सपोर्ट से करीब से एक रिवर्सल आता हुआ हमें जरूर से दिखा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आज के सेशन में अगर थोड़ी सी और गिरावट आती है, तकरीबन 50,150 के करीब अगर आता है गोल्ड, तो वहां पर एक खरीदारी का मौका लेना चाहिए। 49,950 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा और 50,650 के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, क्रूड पर क्या करना चाहिए जिगर? क्रूड में भी गिरावट आ गई है और क्योंकि यूरोप में कोरोना को लेकर जो चिंता बढ़ी है, अब सख्ती भी बढ़ रही है, तो ऐसे में क्रूड में अभी क्या किया जाए? जी हाँ, कोरोना की वजह से जो कंसर्न्स काफ़ी चल रहे हैं और हो सकता है कि इसकी वजह से डिमांड पे भी इम्पैक्ट पड़ सकता है। बट पिछले कुछ हफ्तों में अगर हम देखें तो क्रूड की जो ओवरऑल चाल है वो एक रेंज बाउंड मोमेंटम है। पिछले 5 हफ्ते में अगर क्रूड का मोमेंटम देखें तो निचले स्तरों में 2750 और ऊपरी स्तरों में 3050 की ये एक रेंज है। इसी रेंज में क्रूड ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि ये रेंज अभी भी इंटैक्ट है और आगे जाते हुए अगर जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होती तब तक कोई बड़ा मोमेंटम क्रूड में नहीं दिखता है। बट अगर बिल्कुल ट्रेडिंग के लिहाज से अगर आज के शाम के सेशन के लिए अगर कुछ ट्रेड लेना हो तो मुझे लगता है कि 2920 तक अगर मिलते हैं प्राइसेस तो वहां पर खरीदारी का अच्छा मौका मिल सकता है। 2870 का स्टॉप लॉस लगाना होगा प्योरली इंट्राडे के बेसिस पे और 3020 के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं आज शाम के सेशन में। क्यों दाम क्यों बढ़ेंगे? जब आज मार्केट में जब खबर आई कि यूरोप के कई देशों में बहुत सख्त कदम उठाए गए हैं कोरोना के खिलाफ, कहीं पर लॉकडाउन लगाया गया है, कहीं पर हेल्थ इमरजेंसी का ऐलान किया गया है,
और उसी की वजह से हम देख रहे हैं कि क्रूड करीब 2.5% टूट गया है। उसके बाद भी आप पिछले ट्रेंड को यहां पर बता रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि अब इस नई खबर के बाद ट्रेंड भी बदलेगा मार्केट का, टेक्निकल भी बदलेगा मार्केट का? जी, टेक्निकल बदल सकता है, बट जैसे मैंने कहा पिछले 5 हफ्तों से हम एक रेंज का कारोबार देख रहे हैं। तो टेक्निकल कंफर्मेशन के लिए बेहतर है कि एक जो सपोर्ट से जो रेंज ब्रेक होता है तो फर्दर कंफर्मेशन मिलेगा। और दूसरी तरफ ओपेक प्लस की तरफ से भी कुछ कमेंट्स आ सकते हैं, जैसे कि सप्लाई कट्स के जो कंटिन्यूएशन में वो रख सकते हैं आगे आगे के आने वाले कुछ और महीनों में। तो आई थिंक उन लेवल्स उनकी वजह से क्रूड के प्राइसेस में थोड़ा सा सपोर्ट भी दिख सकता है। तो फिलहाल के लिए एक टेक्निकल मोमेंटम है, प्योर एक मोमेंटम ड्रिवन है। जब तक सपोर्ट्स ब्रेक नहीं होता तब तक मुझे लगता है कि एक बाइंग का मोमेंटम मिल सकता है, और अपसाइड भी काफी लिमिटेड है। ऐसा नहीं है कि 3200 या 3300 तक के प्राइसेस आ जाएंगे। प्योरली एक 100 से 120 रुपए तक का मोमेंटम आता हुआ दिखता है। हाँ, बट अगर सपोर्ट्स ब्रेक होते हैं तो ट्रेंड डायरेक्शन चेंज जरूर हो सकता है। ठीक है, तो ये राय आपकी क्रूड पर है। क्रूड के अलावा नेचुरल गैस में जिगर क्या करना चाहिए अभी? क्या नेचुरल गैस में आपको लगता है कि अभी कुछ बाइंग का मौका है, या आपको लगता है कि बहुत वोलेटाइल मार्केट है, ऐसे में हर तेजी पर बेचकर चला जाए? क्या करना चाहिए? जी, नेचुरल गैस बिल्कुल से वॉलेटाइल काउंटर है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है काफ़ी मोमेंटम आता है, बट मुझे लगता है कि टेक्निकली 210 से 212 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, और जब तक ये लेवल्स के ऊपर सस्टेनेबल ब्रेक नहीं आता तब तक मुझे लगता है कि हर तेजी पे, हर रैलीज पे बिकवाली का मौका ज़रूर मिल सकता है। तो आज के सेशन में भी मुझे लगता है कि 205 के लेवल अगर आता है तो वहाँ पर बिकवाली करने का अच्छा मौका मिल सकता है। 210 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा, और 196-95 तक के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली मेंटेन करना होगा, बिकॉज नेचुरल गैस काफी वॉलेटाइल काउंटर है, और इंट्राडे के लिए पर्सपेक्टिव से ही एक सेल का मोमेंटम बन सकता है। ठीक है, कॉपर का मार्केट अभी आपको कैसा लग रहा है? कॉपर में अगर कोई ट्रेड लेना चाहे तो इस भाव पर, करंट मार्केट प्राइस पर कॉपर में क्या करना चाहिए? जी, कॉपर में इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिए बिकवाली करके चल सकते हैं। 528 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, और जैसे हमने देखा कि ओवरऑल ग्लोबली सारे जो कंसर्न्स है और लॉकडाउन के रिस्ट्रिक्शंस दोबारा से बढ़ रहे हैं, तो बिजनेस एक्टिविटीज, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज पे दोबारा से हिट हो सकता है। तो उन वजह से मुझे लगता है कि बेस मेटल्स में थोड़ी सी बिकवाली आ सकती है दोबारा से। तो 519 तक के टारगेट्स आते हुए देख सकते हैं कॉपर में। 525 तक के करीब आता है तो सेलिंग करना चाहिए, और 528 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा आज के सेशन में। ठीक है, जिंक में आपके हिसाब से किस तरह का ट्रेड लिया जाए, और क्या आपको लगता है कि जिंक में अभी बेचकर चलना, शॉर्ट करके चलना बेहतर रहेगा? जी हाँ, मेजरली सारे बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में थोड़ी बिकवाली रहेगी। आज के सेशन में भी मुझे लगता है कि 192.50 तक का अगर मौका मिलता है जिंक में, तो वहां पर अच्छे सेलिंग लेवल्स मिल सकते हैं। 194.50 का स्टॉप लॉस लगाना होगा, और 189 से 188 तक के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, ओके। एग्री मार्केट में जिगर आपके हिसाब से कहां पर ट्रेड लेना ठीक रहेगा? जी, आज के सेशन में हमने देखा है कि ग्वारसीड में, चना में काफी अच्छा मोमेंटम है। मुझे लगता है कि ग्वारसीड में जब तक 3950 या 3920 के ऊपर है तब तक प्राइसेस, तब तक जो शॉर्ट टर्म बायस है वो तेजी का रहेगा, और 4200 तक भी लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। तो ग्वारसीड में एक अच्छी बाइंग की रणनीति रहेगी, और 3950 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करके निचले स्तरों पे खरीदारी करके चलाया जा सकता है। ठीक है, तो ये राय है आपकी एग्री मार्केट में। इसके अलावा चने के ऊपर आपका व्यू क्या होगा? चना आज हालांकि काफी बढ़ा था, 5600 के ऊपर गया था, उसके बाद मार्केट काफी नीचे आया है, 5450 के आसपास है, लेकिन नेफेड ने बिकवाली अपनी रोक दी है चने की। क्या करना चाहिए चने में? जी, चने में मुझे लगता है कि टेक्निकली अगर देखा जाए तो काफी ओवरबॉट में है, और 5320 से 25 के करीब का काफी एक अच्छा सपोर्ट है। इनकेस अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो ही मुझे फर्दर करेक्शन दिखता है। जब तक ये सपोर्ट होल्ड कर रहा है, हो सकता है कि साइडवेज टू पॉजिटिव या एक कंसोलिडेशन का फेज बना रहेगा, और अपसाइड में जो रेजिस्टेंस है 5600 के करीब का है। तो जो भी अगर सेलिंग का जो बाइंग का जो ट्रेंड है वो रिवर्स होना है, वो 5320 के नीचे रिवर्स हो सकता है। तो उस लेवल्स पे स्ट्रांगली ध्यान रखना होगा। 5320 अगर ब्रेक हो जाता है तो उसके नीचे 200 से 300 रुपए का करेक्शन आ सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जिगर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।